नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अवनीश कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि उन्हें बार बार प्यूकिश मतलब उल्टी जैसा फील होता है, नॉशियस फील होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये किसी बीमारी की ओर इशारा करता है कि अगर बार बार ऐसा कुछ हो रहा है, बार बार बैठे बैठे वॉमिटिंग जैसा हो जा रहा है खाते के साथ ही या कुछ पीते के साथ ही, तो ये किन कारणों से हो सकता है और क्या किसी बीमारी का इशारा दे रहा है ये? देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो कि उल्टी की टेंडेंसी होना जो अंदर से आती है कि हाँ मुझे लग रहा है कि अब उल्टी हो जाएगी, अब उल्टी हो जाएगी, एक ये समस्या होती है। और दूसरी एक समस्या होती है कि खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना अपने आप ही मुंह में आ जा रहा है। इसमें उल्टी की टेंडेंसी नहीं होती है, लोगों को अपने आप ही खाना मुंह में आ जाता है, खाया हुआ खाना, खट्टा खट्टा पानी मुँह में आ जाता है। तो ये जो समस्या होती है अपने आप खाना मुंह में आ जाना बिना अंदर से जोर लगे, उसको हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं, गर्ड की समस्या। इसकी वजह से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे उसके साथ एसिड भी ऊपर चढ़ता है। जब एसिड ऊपर चढ़ेगा तो वो गले में सूजन कराता है, उसकी वजह से आपको हमेशा गले में ऐसा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है, खाना फंसा हुआ है। आप उसको हमेशा कोशिश करेंगे कि कफ करके निकाल दें। दूसरा होता है उसकी वजह से खांसी की समस्या भी शुरू हो जाती है लोगों को, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है लारिंजियल एपरेटस के पास, तो उनको हमेशा ऐसा कफ वाली फीलिंग आती रहेगी, ड्राई कफ होने लगता है। उसकी वजह से छाती में जलन, पेट में जलन, ब्लोटिंग की समस्या, ये सारी समस्याएं आती हैं। फिर कई बार क्या होती है, बार बार एसिड रिफ्लक्स की वजह से अल्सरेशन होने लगता है खाने की नली में, इसोफेजाइटिस बोलते हैं उसको। अगर वो होता है तो कई बार उसकी वजह से पेट छाती में दर्द, जलन या फिर खून में उल्टी में खून आने की समस्या भी आ सकती है उसकी वजह से। अब यही समस्या अगर अनट्रीटेड रह जाए, उसको अनचेक्ड छोड़ दिया जाए, तो क्या होता है कि उसकी वजह से वो लगातार एसिड एक्सपोजर होते होते उस जगह पे नई टिश्यू डेवलप होने लगती है, उसको हम लोग बैरेट्स ईसोफेगस बोलते हैं। अब ये बैरेट्स ईसोफेगस जो होता है वो एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। अगर इसको भी अनचेक्ड छोड़ दिया जाए, इसको अगर ट्रीट नहीं किया जाए, तो वो फिर कैंसरस कंडीशन में डेवलप हो सकता है। इसको हम लोग कार्सिनोमा ईसोफेगस या कार्सिनोमा स्टमक, इस तरह की चीज़ें डेवलप होने की समस्या बढ़ती है, उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं होने के। तो जब भी आपको अगर ऐसा लगे कि मेरा खाया हुआ खाना मुंह में आ जाता है, खट्टा खट्टा पानी मुंह में आ जाता है, तो उसी समय उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो लंबे समय तक अनट्रीटेड रह गया तो वो बैरेट्स और फिर कैंसरस कंडीशन डेवलप कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान देना। दूसरा जो होती है कि अंदर से आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी आना, ये कई बीमारियों का लक्षण हो सकता है। जैसे किसी को अगर पेट में अल्सर बना हुआ है तो उसकी वजह से वो टेंडेंसी, खाने के बाद उल्टी की टेंडेंसी आने लगती है। किसी को अगर पेट में गांठ बन रहा है तो भूख कम हो जाएगी और उल्टी की टेंडेंसी बनेगी। किसी को कहीं अगर पेट में रुकावट आ रही है किसी वजह से, तो उसकी वजह से वोमिटिंग की टेंडेंसी आ सकती है। उसके साथ पेट में दर्द भी हो सकता है, जलन भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर किस तरह की समस्या डेवलप हो रही है, उल्टी की टेंडेंसी बन रही है या फिर अपने आप ही खाना ऊपर आ जा रहा है। दोनों अलग अलग कंडीशन है और दोनों का इलाज भी अलग अलग तरीके से होता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि किसी भी उम्र के लोगों को होते हैं, चाहे वो बच्चों की बात हो, चाहे वो बूढ़े या फिर नौजवान की बात हो, किसी को भी हो सकता है ऐसा? जी हाँ, ज़्यादा कॉमन यूजुअली एडल्टहुड में ये ज़्यादा कॉमन है, बच्चों में बहुत कम होता है। बच्चों में भी कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो, बच्चों में ये डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं कि उन्हें उल्टी की टेंडेंसी आती है या खाना अपने आप मुंह में आ जाता है। उन्हें वो पता ही नहीं होता कि ये चीज़ होता क्या है। तो वो हम लोगों को डिसाइड करना होता है, उनके अदर लक्षणों के साथ हमें ये समझना होता है कि ये उनकी उल्टी की समस्या है या गर्ड वाली कंडीशन है जिसमें खाना अपने आप मुंह में आ जाता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन बच्चों में भी देखी गई है, और गर्ड वाली कंडीशन बच्चों में कम होती है, उल्टी की टेंडेंसी उनमें ज़्यादा होती है। एडल्ट और जो एल्डरली पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं या फिर नौजवान लोग हैं, उनमें गर्ड वाली समस्या ज़्यादा कॉमन रहती है, उनमें रिफ्लक्स ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल गड़बड़ हो चुका होता है। और जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर फैटी डाइट लेंगे या फिर रहन सहन अगर सही नहीं हुआ, एक्सरसाइज कम करेंगे, तो ये गर्ड की समस्या बढ़ती। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि अगर आपको बार बार उल्टी जैसा लग रहा है तो ये किस बीमारी का लक्षण हो सकता है। और साथ ही दर्शकों, आपने ये समझा कि अगर बार बार आपको वॉमिटिंग जैसा लग रहा है तो ये किस बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर को दिखाएं, वरना ये किसी बड़े बीमारी का कारण बन सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।